नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। पर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। नागपुर में पत्रकारों का प्रदर्शन, विजय खवसे और मुकेश मोहन पर दर्ज मामले वापस लो। संविधान चौक पर आज आयोजित पत्रकार संरक्षण आंदोलन में विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना समर्थन व्यक्त किया। यह आंदोलन राकेश धारगावे के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों पर हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारिता क्षेत्र पर लगातार हमले, झूठे मामले और दबाव की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। विशेष रूप से विजय खवसे और मुकेश मोहन के खिलाफ दर्ज मामलों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की गई। आंदोलन के दौरान विभिन्न संगठनों ने स्पष्ट किया है कि पत्रकार संरक्षण कानून को सख्ती से लागू किया जाए, झूठे मामलों को वापस लिया जाए और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदर्शन में यह भी आरोप लगा कि रविंद्र सिंघल द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के चलते विजय खवसे पर मामले दर्ज किए गए। साथ ही मांग की गई कि शिकायतकर्ता और विजय खवसे के पिछले 8 वर्षों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR की जांच की जाए, जिसमें कथित तौर पर अवैध धंधों से जुड़े लोगों और पुलिस के बीच संपर्कों की भी जांच हो। आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, संगठन और नागरिक शामिल हुए। पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारों के साथ सभी ने पत्रकारों के अधिकारों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। इस आंदोलन को नागपुर में पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन निहाल पाटिल, धीरज गणेर और अन्य साथियों द्वारा किया गया। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त यह संविधान चौक नागपुर में मौजूद हूँ। जैसे मेरे पीछे में जो नज़र आ रहे हैं, ये सब पत्रकार बंधु नज़र आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, जबकि ये लोग दूसरों के धरने या दूसरों की रैलियाँ दिखाती है। क्या मजबूरी आ पड़ी है जो इनको धरना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में राकेश जी है। राकेश जी, क्या मजबूरी आई आपको ये धरना करना पड़ रहा है? आज जो ये धरना आंदोलन चल रहा है, ये मुकेश मोहन जी और विजय खवसे, इनके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ, जो पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार ने झूठे मुकदमे इनके ऊपर दायर किए, उनके संरक्षण के लिए और उनको दिखाने के लिए समाज को कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ पूरा देश की जनता खड़ी है। और आप इनके ऊपर अगर झूठे मुकदमे करोगे तो सारा देश की जनता आपको छोड़ेंगी और आपके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन भी दायर करेंगी। इसी के लिए यहाँ पर आज एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया था। क्या क्या आपकी मांगे रहेगी? हमारी जो प्रमुख मांगे है कि मुकेश मोहन पर जो दायर किया गया झूठा मानहानि का जो मुकदमा था, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही साथ विजय खवसे के विरुद्ध की गई जो सभी दंडात्मक कार्रवाई थी, उसे भी निरस्त की जाए और महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कानून को सख्ती से लागू किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ में भविष्य में पत्रकारों को बिना जांच के प्रताड़ित करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाए। इस मांगों के साथ हमने ये धरना प्रदर्शन आज का यहाँ पर किया था। पत्रकारों के से अगर गलती होती है, पुलिस CP का जो है एक वो होता है कि आपस में बुला के यहाँ बिठा के एक बार समझाया जाए, या डायरेक्ट FIR होना 3-3 सालों में? यहाँ पर ये जो नागपुर का जो मामला दिख रहा है, जो विजय खवसे जी के खिलाफ दिख रहा है, ये यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये नागुजारिश लगा, क्योंकि सीधा सवाल आज पुलिस प्रशासन और यहाँ की सत्ता के खिलाफ किया गया था। अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन हमें बताता है कि यहाँ पर थंडर ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं चल रहा है, यहाँ पर नशा मुक्ति कहीं हो नहीं है, नशा का सामान यहाँ पर बिक नहीं रहा है, और उसके खिलाफ जो वो सच्चाई वो बताना चाहते थे, पर वो सच्चाई यहाँ की थी नहीं। जो पत्रकार विजय खवसे ने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो ली थी, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि अभी भी नशे का अवैध धंधे यहाँ पर चालू है, यहाँ पर आज भी सट्टा वगैरह यहाँ पर चालू है। तो यहाँ पर जो पुलिस एक बात कह रही है और समाज को एक नई सच्चाई दिख रही है, तो वो सच्चाई जारी करने का एक पत्रकार का अधिकार है, और वही बात उन्होंने पुलिस प्रशासन की थी। तो पुलिस प्रशासन का काम था कि उनकी बातें सुन ली जाती है, और जो जुए के अड्डे चलाते हैं, जो नशे का कारोबार चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पर पुलिस कमिश्नर ने वो ना देखते हुए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सवाल करने के बाद एक 4 दिन के अंदर किसी पत्रकार के ऊपर 3-3 अगर आरोप लगते हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, तो यहाँ पर हमें सोचना जरूरी है कि यहाँ पर आज पत्रकार संरक्षित नहीं है। और उनके साथ आज मैं इसीलिए आज बहुजन
मिशन बहुजन की ओर से यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा किया। और मैं बताना चाहूँगा कि मिशन बहुजन के पूरे साथी और देश की पूरी जनता इन पत्रकारों के साथ है। अगर पुलिस प्रशासन इनकी आवाज़ दबाना चाहेगा तो यहाँ की जनता सुनेगी नहीं और उनके खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। बात जिसको भी पत्रकारिता क्षेत्र में आना है तो वो एक चीज समझ ले कि अगर आपको चाटुकारिता करना है, अगर आपको सरकार की दलाली करना है, अगर आपको सरकार के तलवे चाटना है तो ही पत्रकारिता में आओ। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अगर आपको है तो आप पत्रकारिता में मत आओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ में झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे, आपको जो है FIR की जाएगी, आपको जेल में भेजा जाएगा। तो इसलिए मैं पत्रकार जो आज पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकारिता की, उनको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप सच्चे पत्रकार बनना चाहते हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हो तो प्लीज मत आइए। बहुत बड़ा थ्रेट है इस देश में पत्रकार बनना, क्योंकि आजकल वही पत्रकार अच्छे से पैसा कमा रहे हैं या अच्छे घर में जी रहे हैं या फिर अच्छे जिंदगी जी रहे हैं जो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और सरकार के तलवे चाट रहे हैं। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बात कर रहा है उनके खिलाफ ने झूठे कंप्लेंट करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि पत्रकार हम जो है समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए करेंगे, तो बिल्कुल मत। दो उदाहरण हमारे पास, हालांकि हजारों उदाहरण आपके पास दिखाई देंगे, दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मुकेश मोहन जी का एक उदाहरण और नागपुर के पत्रकार विजय खौसे जी का एक उदाहरण। पहले बात करते हैं मुकेश मोहन जी। मुकेश मोहन जी ने क्या किया ऐसा गलत चीज? वो दलित, OBC, आदिवासी लोगों की आवाज उठाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि गडकरी जी के एक कंपनी है, वो जो भी रिपोर्ट थी कारवा की, उन्होंने एज इट इज कारवा की रिपोर्ट सादे शब्दों में जनता के सामने रखी। कारवा की रिपोर्ट रखी मतलब एक सोर्स लेकर एक खबर चलाई, तो वो सोर्स के ऊपर आप कंप्लेंट ना करते हुए आप जो बता रहे हो उसके ऊपर कंप्लेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप डर जाते हो। दूसरा उदाहरण हमारे विजय खौसे जी का है, जो दलित बहुजन विचारधारा से आते हैं। उन्होंने हमारे नागपुर के CP रविंद्र सिंगल जी को सवाल पूछा कि आपके अधिकार क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही है, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हो। तो इसी चीज को उनको गुस्सा आया और उन्होंने लगातार जो है अपने पुलिस वालों को एक प्रकार का इंटेंशन दिया कि भैया इनके ऊपर तकरार कर दी। अब उनके ऊपर लगातार 3 तकरार हुई। एक गूगल पे एक आरोपी 7 तारीख को खबर चलाते हैं, 7 तारीख को एक वीडियो अपलोड होता है, 7 तारीख के अपलोड में बताते हैं कि यहाँ पे जो है सट्टा पट्टी चल रही है, और वही आरोपी जो सट्टा पट्टी चलाता है वही आरोपी 10 तारीख को इनके अकाउंट में गूगल पे के माध्यम से 2000 रुपए डालता है, जबकि कोई संभाषण नहीं है, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, वो डाल देता है। और पुलिस वाले क्या करते हैं कि भैया इनके ऊपर केस का खंड नहीं कर देते। तो मतलब आज जितने भी पत्रकार आप हो, अगर मैं आपके अकाउंट में 2000 डालता हूँ, जाके कंप्लेंट करता हूँ कि मैंने आपके अकाउंट में 2000 डाला, आपने मुझे खंड नहीं मांगी, तो आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी। तो पत्रकार के संरक्षण को कहाँ रहा, पत्रकार संरक्षित कहाँ रहा? इस देश में आर्टिकल 19(1) है जो बोलने का अधिकार देता है हमें, और अगर बोलने का अधिकार इस देश में संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स आप ये समझिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो इस देश का नागरिक आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट में और आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन या फिर दाद मांग सकता है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन लगातार इन्फ्लुएंसर के खिलाफ किया जा रहा है और इनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, और इस देश में इनडायरेक्टली जो है लोगों को गुलाम किया जा रहा है कि भैया अगर आप आवाज उठाएंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, अगर किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपके ऊपर केस कर देंगे। अगर ये चीज की जा रही है तो इस देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं, ये बड़ा सवाल जो है अब खड़ा हो रहा है। एक बड़ा सवाल और है कि जिस तरह से मुकेश मोहन जी है, ये पत्रकार नहीं है, इन्फ्लुएंसर है। उसी के साथ महाराष्ट्र में जैसा साबड़े हो या फिर त्रिशूल पाटिल हो, इनके ऊपर में भी उनको नोटिस भेजने का काम सरकार कर रही है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस देश में अब बहुजन वर्सेस ब्राह्मणिज्म का जो झगड़ा है ये फिर से चालू हो गया? नहीं, मैं इसमें कोई कास्टिज्म नहीं लाऊंगा। आप ये समझिए कि ये सबसे पहले आप बहुजनवाद की बात कर रहा हूँ। बहुजनवाद की नहीं, यहाँ पे अभिषेक शर्मा के ऊपर भी केस हुआ है, तो वो तो बहुजन नहीं है ना, वो तो ब्राह्मण है, उनके ऊपर भी केस होता है। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोग, अजित अंजुम जैसे लोग के ऊपर हमेशा टारगेट रहा जाता है। तो ये यहाँ पे जातिवाद नहीं, अगर आप ब्राह्मण भी हो, अगर सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो तो आपके ऊपर भी केस होगी। तो ये सीधा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो है ये काम किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। आर्टिकल 91 कहता क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, फिर सरकार के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, आप अपने बोलने पे चैनल के माध्यम से, लिखे में, कला के माध्यम से या किसी भी के माध्यम से आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो। यह अधिकार किसने दिया? हमें, हमारे संविधान ने दिया है। अगर वो संविधान के आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन किया जा रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में अब हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, कि सरकार उन्हें समर्थन करेंगी जो आप सरकार के समर्थक में है, और अगर सरकार के खिलाफ में कोई जाता है तो उनके खिलाफ में इस तरह से प्रताड़ित
किया जाएगा। हमारे नागपुर में कई सारे उदाहरण है। एक वकील का उदाहरण मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें 3.5 साल जो है वहाँ पे सड़ाया गया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी गंभीर व्यवस्था इस देश में चल रही है। हमें 2018 का केस पता है, पुणे में जो हुआ, वहाँ पे 6 से 8 साल से लोग जो है अंदर सड़ रहे हैं। हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा, जो दलित आदिवासी बहुजन की बात करेगा, जो सरकार को जो है उनके ऊपर धारे पे धरेगा, तो उसके खिलाफ में जो है हमेशा ही इस तरह से कार्रवाई या फिर षड्यंत्र रचकर उनका आवाज दबाने का काम सरकार करती है। और सरकार सिर्फ इसी चीज से डरती है कि अगर इन्होंने आवाज उठाया तो हमारी पोल खुल जाएगी, और पोल ना खुले इसलिए इनकी आवाज दबा दो। आज एक पत्रकार की आवाज दब गई तो उसके बाद 100 पत्रकार जो है वो ऐसे ही डर जाएंगे। इसलिए एक पत्रकार का आवाज दबाओ तो 100 पत्रकार डर जाएंगे। यही सरकार काम कर रही है, और ये संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 91 का उल्लंघन। इसका मतलब आपके संवैधानिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स रही ही नहीं इस देश में। तो क्या इस देश में अब लोकतंत्र के जगह जो फांसीवाद है, जो तानाशाही जो है, इनडायरेक्टली तानाशाही है। जब तक इस देश में हम जैसे युवा, आप जैसे पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं, तब तक इस देश में डायरेक्ट तानाशाही नहीं आ सकती। देखिए, मोदी जी हो या फिर कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो ये 5 साल के लिए सिर्फ किराएदार है। हम इस देश के मालक है, आप इस देश के मालक है, इस देश का नागरिक इस देश का मालक है। वो किराएदार है, हमारे अच्छे के लिए उनको काम करना चाहिए, इसके लिए हम उनको वहाँ पे बैठाल के देते हैं। इसके लिए इस देश के लोग जो है उनको वहाँ पर पद देते हैं। तो लेकिन अगर आप किसी देश के नागरिक को बोलने का ही अधिकार छीन लोगे तो इस देश का नागरिक बहुत जल्दी परिवर्तन लाएगा। आप समझ लीजिए कि हमने जर्मनी का भी उदाहरण देखा है कि हिटलर था, उसको पहले लोग बहुत पसंद करते थे कि भैया सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन कोई लाएगा तो हिटलर लाएगा। उसके बाद लोगों को धीरे धीरे पता चला, लोगों को जिस तरह से इस देश में आज किसी के बारे में, किसी नेता के बारे में आज चश्मा पहना के लगाए कि भैया विकास का चश्मा लगाए, उस समय हिटलर के समय में भी लोगों को चश्मा था कि भैया जर्मनी को बहुत अच्छा कर देगा। तो धीरे धीरे जब चश्मा उतरा तो जो असर हिटलर का हुआ, हम नहीं चाहते, हमने ये में नहीं बोल रहा कि उस तरह से होगा, लेकिन इस देश का नागरिक बड़ा ये है सुजन है कि वो सत्ता पलट कर देगा, किसी को हार्म ना पहुंचाते हुए, क्योंकि संवैधानिक मार्ग से इस देश का सब नागरिक चलते हैं। तो इस देश का परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी इस देश में होगा। जो जनता को डुबाने की कोशिश या दबाने की कोशिश करता है, वो ज्यादा दिन राज नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए। तो शुक्रिया। आपका परिचय दीजिए। अभी धरने में आए हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं भीम आर्मी का नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ, अंकित राउत, और मैं ये धरने में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो अभी वातावरण तैयार हुआ है इस देश में और राज्य में, तो पत्रकारों के ऊपर एक प्रकार का टारगेट बेस काम चालू है। पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, इस तरीके से फंसाया जा रहा है कि अगर पत्रकार सरकार के खिलाफ या गलत नीतियों के खिलाफ अगर वो एक न्यूज लगाता है या कुछ वक्तव्य करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा झूठे मुकदमे दाखिल किए जाते हैं, जिससे पत्रकारों को डराया जाता है कि आप सरकार के खिलाफ में मत बोलो। अगर आप सरकार के खिलाफ में बोलते हो तो आपके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा, खंडनी का गुना दाखिल किया जा रहा है और मानहानि का दावा ठोका जा रहा है। मतलब पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार भी आगे आने वाले, जो पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, जो लोगों के समस्या दिखाते हैं, सरकार की नीतियों, गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही पत्रकारों को टारगेट आज आप देश में देख सकते हैं। एक हमारे इन्फ्लुएंसर है मुकेश मोहन जी, इनके ऊपर गुना दाखिल किया है कि उन्होंने कारवा मैगजीन के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी नितिन गडकरी जी के खिलाफ में कि जिन्होंने बीप का मास्क एक्सपोर्ट किया है, उसकी कंपनी का नाम लिया, उनके बारे में बातें बताई कि जो पुरावे के आधार पर बातें बताई, तो कारवा मैगजीन के मालक के ऊपर गुना दाखिल न करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर के ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया और गुना दाखिल किया। उसके बाद हमारे नागपुर के जो कर्तव्य दक्ष पत्रकार है खौसे सर, विजय खौसे सर, जो आज तक हमको जानते हैं, हमारे अलग अलग न्यूज वो लगाते गए, लेकिन कभी उन्होंने किसी से पैसों की मांग नहीं की। वो एक निष्ठ प्रामाणिक ऐसे पत्रकार थे विजय खौसे जी, जिनके ऊपर नागपुर के सीपी ने जो झूठा मुकदमा दायर किया है कि ये मतलब खंडनी बहादुर है, यह सह आरोपी है, ऐसे झूठे मुकदमे दायर किए क्योंकि उन्होंने भर पत्रकार परिषद में सीपी रविंद्र सिंघल के खिलाफ रविंद्र सिंघल को 2 प्रश्न पूछे कि इस शहर में जो अवैध धंधे चालू है, जो ड्रग्स के काम चालू है, इनके ऊपर अंकुश अभी तक लगाया नहीं गया है, तो ये बात कब होगी। तो देखो, उन्होंने प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर देने का काम सीपी का था, ना कि उसको डराना था। तो सीपी ने इस समस्या का निवारण तो किया नहीं, लेकिन उलट उन पत्रकार के ऊपर, उस पत्रकार विजय खौसे जी के ऊपर गुना दाखिल कर दिया, क्योंकि इस शहर के सीपी को लगता है कि हमारे जो काम हो रहे हैं वो काम उनके संरक्षण के माध्यम से हो रहे हैं।
और अगर उन्होंने अगर अच्छा काम किए रहते तो ये अवैध धंधे आज तक बंद हो गए रहते। अब अवैध धंधे बंद कराने के लिए पत्रकार को पूछना ये कोई गलत बात है क्या? लेकिन ये प्रश्न भी हमको ना पूछा जाए, सरकार के खिलाफ ना बोला जाए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई उंगली ना दिखाए। इसीलिए हमारे पत्रकार विजय खौसे जी के ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल किए गए, झूठे गुने दाखिल किए गए। आज उनका 1.5 महीने से वो घर के बाहर निकल नहीं सकते। पुलिस ने उनको नजरबंद के जैसे उनको व्यवहार दिया है, एक आरोपी के जैसे पत्रकारों को संरक्षण दिया, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो पत्रकार लोग अब आगे चलकर पत्रकारिता करेंगे क्या? ये चाटुकार पत्रकारिता जो गोदी मीडिया है, इनके ऊपर कभी गुने दाखिल नहीं होते, लेकिन जो छोटा पत्रकार होता है, जो सच दिखाना चाहता है, लोगों के प्रश्न ईमानदार से दिखाना चाहता है, उनके ऊपर आज गुने दाखिल हो रहे हैं। तो अब अच्छे पत्रकार यहाँ से आगे दिखने को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पत्रकारों के ऊपर गुना दाखिल किया जा रहा है, तो पत्रकारों का हौसला बुलंद होना चाहिए, तो उनको डराया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आगे चलकर ये ऐसे पत्रकारों के ऊपर जो गुने दाखिल किए गए हैं वो वापस लिए जाए और विजय खौसे जी को सम्मानजनक उनको वागणूक दी जाए। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।